नमस्कार। आज आपको वृष लगन के अंदर ग्रहों के फल बताऊंगा। इसमें भी आपको 9 के 9 ग्रह नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 2-3 ग्रहों का ही फल बताऊंगा। बाकी खुद प्रैक्टिस करिए। जिसको कोई समस्या आती है मुझसे मैसेज करिए, कॉल करिए और पूछिए। ये आपकी शिक्षा का अंतिम चरण है 3-4 महीने का। इसको ढंग से सीख लीजिए। 2-3 किताबें मैं आपको बताऊँगा जो इंग्लिश के अंदर है, पब्लिकेशन बता दूँगा, वहाँ से किताब मंगा लीजिएगा। बाकी जो है मैं दे ही रहा हूँ आपको। इन किताबों के अलावा जो मैं बताऊंगा इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। उसमें एक किताब आपकी प्रैक्टिकल ज्योतिष की है, एक किताब आपकी अष्टक वर्ग की है और एक सतपाला की है। इसके अलावा आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। ये जो किताबें मैं आपको बताऊंगा ये नॉर्थ इंडिया के अंदर इसकी शिक्षा एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, आप कहीं भी घूम लेना, ये एजुकेशन आपको नहीं मिलेगी। ना किसी किताब में मिलेगी, ना किसी कॉलेज में मिलेगी, ना किसी संस्था पे मिलेगी। तो इसलिए जो किताब बताऊंगा वो मंगा लेना। उसका अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। सस्ती किताब है, कोई महंगी किताब नहीं है। 100-150 की एक किताब है, तो मंगा लीजिएगा और उसको ध्यान से पढ़िएगा। वो भी बाद की बात है, जब मैं कहूँगा तब मंगाइएगा। अभी मैं बता रहा हूँ वृष लगन में आज आपको बुध का फल। थोड़ा ध्यान से सीखते रहिएगा। इसके बाद मैं आपको थोड़ा न्यूमरोलॉजी का बेसिक बताऊंगा, हस्तरेखा का बेसिक बताऊंगा, वास्तु की बारे में आपको बताऊंगा। एजुकेशन में अपनी साइड से आप लोगों को पूरी दे रहा हूँ, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कितनी गेन कर रहे हैं। तो वृष लगन के अंदर बताता हूँ बुध का फल। देखिए, बुध हमारी पत्री के अंदर, वृष लगन के अंदर बुध 2 राशियों का स्वामी होता है, मिथुन और कन्या। तो मिथुन राशि हमारी वृष लगन के अंदर आई हुई है द्वितीय भाव में, और कन्या राशि आई हुई है हमारी पंचम भाव में। तो बुध का लगन में फल देखते हैं। बुध अपनी शुक्र बुध का मित्र है, परम मित्र है। तो बुध अपनी मित्र की राशि में बैठा हुआ है। मध्यम कद होगा व्यक्ति का, तेज दिमाग होगा, गोरा रंग होगा, व्यक्ति बहुत ही मधुर बोलने वाला होगा। अब बुध क्योंकि हमारा द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, मैं बता चुका हूँ जो ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ का फल देगा, जहाँ देखेगा वहाँ का फल देगा, और जहाँ का स्वामी होगा वहाँ का फल देगा। तो बुध जब लगन में होगा और मित्र राशि का बैठा होगा, अगर इस पर कोई गलत दृष्टि, कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो बुध हमारे को धन का बहुत सुख देगा, कुटुंब में सुख बहुत अच्छा रहेगा, वाणी व्यक्ति की बहुत मधुर होगी। शिक्षा, कॉमर्स से संबंधित शिक्षा प्राप्त करेगा, अकाउंट, सीए, सीएस, फाइनेंस, इन सब से रिलेटेड शिक्षाएं देगा, शेयर मार्केट से संबंधित शिक्षा देगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो व्यक्ति जब लगन में होगा बुध, तो धन का सुख, कुटुंब का सुख, संतान का सुख, पुत्र संतति का सुख और कॉमर्स से संबंधित शिक्षा ग्रहण करवाएगा। यहाँ से बुध की 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम भाव पर होगी, जिससे व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जो जीवन होगा सुखी जीवन रहेगा, बहुत ही उसको सुखमय जीवन रहेगा। बुध की बात करते हैं द्वितीय स्थान में। जब बुध वृष लगन के अंदर द्वितीय स्थान में होगा, यानी मिथुन राशि का, अपनी ही राशि का, सबसे ज़्यादा जो बली ग्रह होता है, जो बल होता है जो ग्रह के अंदर, वो होता है उच्च, उसके बाद मित्र, उसके बाद स्वराशि, उसके बाद मित्र राशि, उसके बाद सम राशि। तो उच्च का सबसे प्रभावशाली होता है, उससे नीचे अपनी राशि का। तो बुध जब यहाँ पर होगा तो व्यक्ति के पास खूब धन होगा, व्यक्ति के कुटुंब में संबंध बहुत ही मधुर होंगे, उसकी वाणी बहुत मधुर होगी, उसको मीठा, तीखा, खट्टा, हर तरह का भोजन स्वाद में अच्छा लगेगा। बुध क्योंकि शिक्षा का स्वामी भी है कन्या वृष लगन के अंदर, तो व्यक्ति को पुत्र संतति प्राप्त होगी और अकाउंट से संबंधित शिक्षा जरूर प्राप्त होगी, ज्योतिष से संबंधित शिक्षा प्राप्त होगी। बुध की यहाँ से 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अष्टम भाव पर होगी, तो व्यक्ति को पूर्ण आयु का सुख मिलेगा। बात करते हैं बुध की तृतीय भाव के अंदर। बुध जब कर्क राशि का 3रे घर में होगा, चंद्रमा का, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, अगर आपने टेबल याद की होगी, चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं होता, लेकिन बुध का भी कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो बुध जब अपनी शत्रु राशि कर्क राशि में होगा, तो व्यक्ति को भाई बहनों को सुख तो प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा को ये दबाता है। व्यक्ति का जो पराक्रम होगा, कभी भी व्यक्ति मारपीट से साहस नहीं दिखाएगा, व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपने शत्रु को जीतेगा। यहाँ से बुध की 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग्य स्थान पर होगी, तो व्यक्ति का भाग्य 32 से 36 वर्ष की आयु में उदय होगा।
बुध क्योंकि हमारा द्वितीय घर का और पंचम भाव का स्वामी है, तो व्यक्ति के पास धन भी अच्छा रहेगा, कुटुंब में संबंध भी अच्छे रहेंगे, अकाउंट संबंधी शिक्षा प्राप्त करेगा, ज्योतिष संबंधी शिक्षा प्राप्त करेगा, पुत्र संतति भी उसको अच्छी मिलेगी। बात करते हैं बुध की चतुर्थ भाव के अंदर। अपनी मित्र राशि सिंह राशि में जब बुध चौथे घर के अंदर होगा तो व्यक्ति, क्योंकि वृष लगन में बता चुका बार बार, द्वितीय घर का स्वामी है और पंचम घर का स्वामी है, पुत्र का सुख, अकाउंट संबंधी शिक्षा, कॉमर्स संबंधी शिक्षा, धन का सुख, कुटुंब का सुख, वाणी का सुख, व्यक्ति के पास भौतिक सुख, मकान का सुख, हर तरह का सुख होगा अगर बुध हमारा चौथे घर के अंदर होगा। वैसे भी यहाँ बुध मित्र राशि का बैठा है तो उत्तम फल देगा। यहाँ से बुध की सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 कर्म भाव पिता के भाव पर होगी, तो व्यक्ति को पिता का सुख मिलेगा। व्यक्ति अनेक साधनों से, अनेक साधन होंगे व्यक्ति के पास, अनेक तरह के व्यापार होंगे। अगर नौकरी के अंदर है तो अकाउंट से संबंधित किसी न किसी फील्ड के अंदर जरूर होगा। बात करते हैं बुध की पंचम भाव के अंदर। बुध जब पंचम भाव में होगा तो कन्या राशि पर बुध उच्च का भी होता है और कन्या राशि बुध की अपनी राशि भी होती है। तो जब बुध यहाँ पर होगा तो उत्तम फल देगा। व्यक्ति के पास धन बहुत होगा, कुटुंब का सुख बहुत होगा, वाणी मधुर होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, अकाउंट और ज्योतिष से संबंधित शिक्षा उसको जीवन में जरूर प्राप्त होगी। कॉमर्स की शिक्षा देता है बुध। यहाँ से बुध की सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 11वें भाव पर होगी, तो व्यक्ति को आय के साधन बहुत होंगे। आय व्यक्ति को जीवन में अनेक साधनों से प्राप्त होगी। अब बात करते हैं बुध की छठे घर के अंदर। अपनी मित्र राशि तुला राशि छठे घर में बुध जब होगा अच्छे फल नहीं देता। व्यक्ति का जो मानसिक है अनेक कार्यों में लगेगा लेकिन सफल नहीं होगा। व्यक्ति अनेक कार्य करने की कोशिश करेगा लेकिन सफल नहीं होगा। व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा कि वो व्यापार की जगह नौकरी करे। व्यापार के अंदर सफलता उसको जल्दी से प्राप्त नहीं होगी। बुध मुख संबंधी रोग देता है, तो व्यक्ति को मुख से संबंधित, जीभ से संबंधित, गले से संबंधित कोई ना कोई रोग बना रहेगा। यहाँ पर बैठने से व्यक्ति को धन का भी अभाव रहेगा, उतार चढ़ाव बना रहेगा। कुटुंब में भी संबंध उसके इतने मधुर नहीं रहेंगे। पुत्र की प्राप्ति जरूर बुध को व्यक्ति को होगी लेकिन बहुत देरी से होगी। कॉमर्स संबंधी शिक्षा बुध की वजह से व्यक्ति प्राप्त करेगा लेकिन वो भी उसके इतनी काम नहीं आएगी। बात करें बुध की यहाँ से सातवीं दृष्टि की तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यय स्थान पर होगी, तो व्यक्ति अनेक तरह के व्यापार में बिना सोचे समझे खर्च करेगा और नुकसान उठाएगा। अब बात करते हैं बुध की सप्तम भाव में। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है। वृष लगन के अंदर बुध और मंगल शत्रु होते हैं, लेकिन बुध की जो ताकत होती है मंगल से ज़्यादा होती है। यहाँ पर जब बुध होगा तो व्यक्ति को बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन प्राप्त होगा। व्यक्ति के पास धन भी बहुत अच्छा रहेगा, कुटुंब में संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे, पुत्र संतति संतान प्राप्त होगी। कॉमर्स से संबंधित कहीं ना कहीं बुध यहाँ पे शिक्षा देगा। यहाँ से सातवीं दृष्टि बुध की 1 2 3 4 5 6 7 लगन पर होगी। व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। बात करते हैं बुध की अष्टम भाव के अंदर। अष्टम भाव में भी बुध अच्छा नहीं होता। धन, कुटुंब, पैसा, संतान, शिक्षा, कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में रुकावटें, अड़चनें आएंगी। यहाँ से बुध की सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम स्थान पर होगी। व्यक्ति को धन तो प्राप्त होगा लेकिन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव धन में बने रहेंगे। बात करें बुध की नवम स्थान भाग्य स्थान के अंदर। भाग्य स्थान में वृष लगन के अंदर मकर राशि है जिसका स्वामी शनि होता है। शनि और बुध परम मित्र हैं, तो अपने मित्र की राशि में बुध जब बैठा होगा तो व्यक्ति धार्मिक होगा। व्यक्ति का भाग्योदय 32 से 36 वर्ष की आयु में होगा। व्यक्ति को जीवन में धन बहुत प्राप्त होगा। व्यक्ति के कुटुंब में संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। पुत्र की प्राप्ति होगी। कॉमर्स और ज्योतिष से संबंधित शिक्षा व्यक्ति अपने जीवन में जरूर ग्रहण करेगा। बात करें यहाँ से सातवीं दृष्टि की बुध की तो 1 2 3 4 5 6 7 तृतीय भाव पर होगी। व्यक्ति को बहन, बुआ, मौसी का सुख प्राप्त होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ बुध के रिश्ते बहन, बुआ, मौसी होते हैं, तो व्यक्ति को इन रिश्तों का सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं बुध की दशम भाव के अंदर। कुंभ राशि आ रही है यहाँ पर। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, तो अपनी मित्र राशि पर जब बुध 10वें घर में होगा अनेक कार्य होंगे, उसके अनेक व्यापार होंगे। बुध की वजह से व्यक्ति को जीवन में बहुत धन मिलेगा। कुटुंब में संबंध मधुर रहेंगे। पुत्र संतान मिलेगी। कॉमर्स से संबंधित शिक्षा दिलाएगा। यहाँ से सातवीं दृष्टि बुध की
1 2 3 4 5 6 7 चौथे घर पर भौतिक सुख पर होगी। माता का सुख, वाहन संपत्ति का सुख व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं बुध की। 11वें घर के अंदर बुध जब 11वें घर के अंदर यहाँ मीन राशि आई है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। बुध बृहस्पति को अपना मित्र मानता है, लेकिन बृहस्पति बुध को अपना शत्रु मानता है। जब बुध यहाँ पर होगा तो व्यक्ति के अनेक साधनों से कमाई होगी, अनेक साधनों से आय प्राप्त होगी। लेकिन व्यक्ति के जब भी बुध की दशा और अंतर्दशा आएगी, दशा और अंतर्दशा के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारियां बार बार आती रहेंगी और जल्द ठीक होती रहेंगी। यहाँ से बुध की 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 पंचम स्थान पर होगी। 100% कॉमर्स से संबंधित शिक्षा प्राप्त करेगा, संतान अच्छी होगी और अनेक साधनों से व्यक्ति धनोपार्जन, धन का संचय करेगा। बात करें 12वें स्थान में बुध की, वृष लगन में मंगल मेष राशि आई है। अपने शत्रु राशि बुध यहाँ पर व्यक्ति की निर्णय क्षमता कमजोर होगी। व्यक्ति उल्टे सीधे निर्णय लेगा, व्यापार उसको सूट नहीं करेगा। व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा कि व्यापार की जगह नौकरी करे। यहाँ पर बैठकर बुध अनावश्यक बिना बात के खर्चे कराता है। अब बात करते हैं बुध की, तो यहाँ पे धन भाव का स्वामी है, शिक्षा का स्वामी है। जब 12वें घर में पाप मैं बता चुका हूँ, 6वां 8वां और 12वां घर अच्छे नहीं होते। जब इनके अंदर केंद्र का स्वामी चला जाता है त्रिकोण का, तो अच्छे फल नहीं देता। तो बुध जब 12वें घर में वृष लगन में होगा तो अच्छे फल नहीं देगा। शिक्षा में अवरोध आएगा, पुत्र प्राप्ति में अवरोध आएगा, व्यक्ति को धन में भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे। क्योंकि जब हमारा यहाँ पर वृष लगन में मिथुन राशि धन पर बैठी है, जब यहाँ का स्वामी खर्चे के अंदर चला जाएगा तो व्यक्ति धन खर्चे ज़्यादा करेगा। यह है बुध के वृष लगन में 12 भाव के अंदर फल। कल मैं आपको और किसी ग्रह के बारे में बताऊंगा। अगर किसी को कोई संकोच है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे पूछ सकता है। बाकी मैं धीरे धीरे आपको दशा, अंतर्दशा, योग, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, अन्य दोष, सब चीज़ें आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। इसके ऊपर अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।